नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। और आक्रमण में बात करेंगे मिडिल ईस्ट के तनाव की, किस तरह से 34 दिन पार होने के बाद भी अभी भी लगातार तनाव बरकरार है। अमेरिका के अपने दावे हैं तो ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं, ईरान को झुकाने के लिए अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ईरान उन तमाम रणनीतियों को ध्वस्त कर रहा है। कभी अमेरिका कहता है कि हमारे जो पायलट थे वो सुरक्षित है, ईरान वीडियो जारी करके कहता है कि अमेरिका का एक पायलट हमारे कब्जे में है। तो ये कहा जाए मिडिल ईस्ट की ये जंग दावों से भरपूर है, लेकिन तनाव पूरी दुनिया के मन में जरूर है। लगातार एक डर, क्या अब परमाणु संकट पूरी दुनिया पर गहराता हुआ नजर आता है? क्योंकि हमले तो यही कुछ कहते हैं, यही बताएंगे आक्रमण में आपको। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर, ईरान जंग में अब अमेरिका का घमंड हो रहा है चूर चूर। जी हां, खबर यह है कि हथियारों की धौंस देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अब सीधे खुली चुनौतियां तो मिल रही हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की पोल भी खुल गई है। कैसे? ईरान ने दरअसल F-15 और A-10 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए। इस महाजंग में अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है और पिछले 24 घंटों के अंदर ही बड़े नुकसान ईरान की तरफ से अमेरिका को पहुंचाए गए हैं। और ये कहा जाए कि पिछले 48 घंटों के अंदर बड़े फाइटर जेट्स अमेरिका के निशाने बनाकर ध्वस्त कर दिए गए हैं। और कुछ तस्वीरें तो ईरान की तरफ से जारी की गई। वैसे ही एक तस्वीर देखिए आसमान में, ईरान के आसमान में, यहाँ पर अमेरिका के फाइटर जेट्स जिन्हें अनकिलेबल कहा गया, जिन्हें रडार में नहीं आने वाला कहा गया, उन तमाम ऐसे ही फाइटर जेट्स को ध्वस्त कर दिया। ये कहा जाए मलबे में ढेर कर दिया। देखिए तस्वीर, ये तस्वीर IRGC की तरफ से पेश की गई और इस तस्वीर में क्लियर कट मेंशन है किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। समझिए जरा, जिस रूप में यहाँ पर स्थिति है लगातार बनी है तनावपूर्ण। देखिए, अमेरिका ने कई वर्षों से सैंक्शंस जिस देश पर लगा रखे थे, अमेरिका को सदमा ये लग रहा है कि ईरान आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप को सपने में भी खाम नहीं नजर आते होंगे और ट्रंप अकेले में सोचते होंगे कि काश ईरान के साथ में पंगा ना लिया होता। दरअसल ईरान से ही जो लड़ाई है, इजराइल बनाम ईरान थी, लेकिन अब ये ईरान बनाम अमेरिका बन चुकी है। अमेरिका को लग रहा था कि वो सुपर पावर है, लेकिन उसका ये गुरूर ईरान ने अपने इन 34 से 35 दिनों की लड़ाई में तोड़ कर रख दिया। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। समझिए, अब बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों की इस जंग में अमेरिका के कैसे बड़े बड़े जो तमाम हथियार थे, जो शान माने जाते थे अमेरिका की, उन्हें ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ, हथियार टॉमहॉक मिसाइल बड़ी ताकतवर मानी जाती है और इसके दम पर यह कहा जाता है कि इसका वार बिल्कुल सटीक बैठता है। और इसका वार तो सटीक है ही, दुश्मन के रडार में भी नहीं आती और ये ध्वस्त नहीं की जा सकती। लेकिन किया क्या ईरान ने? ईरान ने टॉमहॉक मिसाइल ध्वस्त कर दी। बताया जा रहा है ईरान में अमेरिका ने लगभग 850 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 20 करोड़ की लागत है और अभी तक अमेरिका को टॉमहॉक मिसाइल की वजह से 1700 करोड़ का एक तरह से नुकसान झेलना पड़ा है। आइए अब मैं फाइटर जेट की बात कर लेती हूं। हथियार है फाइटर जेट 15E और अभी तक इस पूरी जंग में मिडिल ईस्ट की अमेरिका की तरफ से 4 15E का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक की कीमत 288 करोड़ है लागत की। और अभी तक इसकी वजह से 1150 करोड़ का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। और इसके अलावा अगले हथियार की बात कर ली जाए तो बात है KC-135 प्लेन की। ये भी अमेरिका की शान को बढ़ाता है, लेकिन अभी तक मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका ने 8 KC-135 प्लेन को इस्तेमाल किया और उन्हें नष्ट कर दिया गया ईरान की तरफ से। अब बताया जाता है, इसकी आप कीमत जब सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक KC-135 प्लेन बनाने में बताया जा रहा है 694 करोड़ का इस्तेमाल होता है, लागत लगती है, यानी कि लगभग 700 करोड़। और अभी तक अगर 8 नष्ट हुए या इस्तेमाल हुए या यूज कर दिए गए तो अमेरिका को सिर्फ इस KC-135 प्लेन की वजह से 5558 करोड़ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा है। इतना ही नहीं, ये तो फहरिस्त और लंबी है, वो भी जरा समझ लेते हैं। अब खासतौर से अगर ये जो पूरा युद्ध है ड्रोन के लिहाज से बड़ा निर्णायक है। कहा जाता है कि अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन बहुत मजबूत है
और ये ऐसा है कि जो अपने टारगेट पे जाता है, रडार सेट करता है, ध्वस्त कर देता है, लेकिन वो खुद ध्वस्त हो गया। कैसे? अब बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर इसके माध्यम से हमला किया गया। एक या दो बार नहीं, 16 MQ-9 रिपर ड्रोन का यहां पर इस्तेमाल हुआ, जिसमें से एक इस रिपर ड्रोन की कीमत 277 करोड़ की है, लेकिन इसकी वजह से लगभग 4,447 करोड़ की चपत अमेरिका को ये रिपर ड्रोन की वजह से लग चुकी है। अब F-35 फाइटर जेट बहुत ताकतवर, अनकिलेबल, और ये माना जाता है कि यह आसमान में जाए तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, इसको कोई पहचान नहीं सकता, ये रडार में आता नहीं है, दुश्मन की आंख के नीचे से हमला कर देता है। लेकिन हुआ क्या? ईरान की रडार में आ गया, ईरान ने नष्ट कर दिया, आसमान के ऊपर ही तस्वीर भी जारी कर दिया अमेरिका को दिखाने के लिए। अब बताया जा रहा है कि F-35 फाइटर जेट, जिसकी एक फाइटर जेट को बनाने में लगभग 277 करोड़ की कीमत है, तो इसमें भी बड़ी चपत अमेरिका को इस F-35 की वजह से लग चुकी है। अब इसके आगे UH-60M हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान इसकी भी 185 करोड़ की इसकी लागत है, लेकिन अभी तक एक को नष्ट किया गया, तो यानी कि 185 करोड़ का ही नुकसान उसे हो चुका है। अब अवाक्स की बात करते हैं। अवाक्स, जिसमें 6 करोड़ का एक अवाक्स एक तरह से तैयार किया जाता है। दरअसल ये भी फाइटर जेट है और एयर टू एयर फ्यूल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मल्टीटास्किंग फाइटर जेट के तौर पे इसे कहा जा रहा है। अब 2 अवाक्स अभी तक ईरान नष्ट कर चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल जब ईरान में हुआ यहाँ पर इस ऑपरेशन में, तो अभी तक 12,000 करोड़ का नुकसान इस अवाक्स की वजह से अमेरिका को लग चुका है। ये फहरिस्त और लंबी है। अब चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ। चिनूक, जिसकी एक की कीमत 400 करोड़ है, तो चपत 400 करोड़ की भी लग गई। अब ये जो पूरा कैलकुलेशन है अगर आप देखेंगे तो वो कई बिलियंस में जाता है, करोड़ डॉलर्स में। चिनूक हेलीकॉप्टर एक 400 करोड़ का नुकसान, ये भी एक तरह से अमेरिका को चपत लगा कर गया। और ये इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही अमेरिकी सैनिक और इसके साथ ही अमेरिका का गुरूर, अमेरिका की रणनीति, डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब, सब चकनाचूर हो चुका है इस पूरे युद्ध में। ये वो डेटा है जो दुनिया के सामने आया, लेकिन हथियारों को ईरान ने ढेर कर दिया, जिसकी कहानी बताने में शायद अमेरिका को अब शर्म आ रही होगी। अमेरिका की कल्पना से ज्यादा ईरान ने एक तरह से करके दिखा दिया। ईरान एक तो हमला करके अमेरिकी हथियार को नष्ट करता है और उसके बाद तुरंत फिर से धमकी दे देता है। और बड़ी बात तो ये कि जो ईरान कहता है वो कर भी देता है। दूसरी तरफ ट्रंप है, जो कभी कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अब ये बार बार कहा जाता है कि ईरान के मारे ट्रंप बेचारे, ऐसा क्यों? दरअसल थर्ड इंटरसेप्टर को लेकर भी बताया जा रहा है किस तरह से ईरान के मारे ट्रंप बेचारे। अब ईरान के साथ में इस पूरी जंग में अमेरिका का बड़ा हथियारों का जखीरा धीरे धीरे कम हो रहा है। समझिए, थर्ड इंटरसेप्टर जो बड़ा डिफेंस सिस्टम एक तरह से माना जाता था, अब बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास भी उसकी किल्लत पड़ रही है, क्योंकि अब 85% भंडार जो है थर्ड इंटरसेप्टर का वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस अभी तक के हालात में 90% ATACMS और PRSM जो मिसाइलें हैं वो भी स्वाहा हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इस जंग में 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें टॉमहॉक भी शामिल है। टॉमहॉक के अलावा JASSM जैसी तमाम मिसाइलें भी अब इस युद्ध में जो इस्तेमाल हुई, उसके साथ ही अमेरिका का अब ये पूरा जखीरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, भंडारण खत्म हो रहा है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने जिस तरह से जंग लड़ी उसमें शुरुआती चरणों में उसके सहयोगियों ने 11,000 से ज्यादा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनकी कुल लागत लगभग 26 बिलियन डॉलर थी। उन्हें दोबारा भरने में 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 12 मार्च तक अमेरिका और इजराइल ने अपने 12 प्रमुख हथियारों के स्टॉक का 20% से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। ईरानी हमलों में अमेरिका के कम से कम 12 रडार सिस्टम, सैटेलाइट टर्मिनल और एक थर्ड रडार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और आप ये समझिए कि सिर्फ ये मिडिल ईस्ट की जंग नहीं, इसके पहले जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध रहा उसमें भी अमेरिका की चौधराहट नजर आई। अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल वहां पर भी पिछले 4 सालों से हो रहा है। वेनेजुएला के साथ में तनाव तो है, और पूरी दुनिया में जहां जहां पर युद्ध के हालात हैं, युद्ध हो रहे हैं या आने वाले वक्त में हो सकते हैं या पहले हो चुके हैं, वहां पर भी अमेरिकी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया।
अब खबर ये निकलकर सामने आई है कि एक हफ्ते में अमेरिकी इंटरसेप्टर खत्म हो सकते हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व CIA विश्लेषक ने किया। लैरी जॉनसन के अनुसार पैट्रियट और थार्ड मिसाइलें 7 दिनों में खत्म हो सकती हैं और उनकी जल्दी भरपाई भी फिलहाल संभव नहीं है। अब जॉनसन ने कहा है कि हर हमले को अगर रोकने की कोशिश की जाए तो उसमें 2 से 3 इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें $5,000 की ईरानी मिसाइल को गिराने में 12 मिलियन से लेकर 26 मिलियन डॉलर्स तक का खर्चा होता है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आइए आपको बताते हैं कि ईरान के आखिर कैसे ईरानी जेट्स को अभी तक, खासतौर से ईरान ने अमेरिकी जेट्स को गिराए हैं। US फाइटर जेट किस तरह से ढेर हुए हैं वो आपको समझा देती हूँ। दरअसल ईरान ने कैसे मारा है इन फाइटर जेट्स को। ईरान ने अपने एयर स्पेस में IRST सिस्टम एक्टिवेट किए। IRST का मतलब होता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। IRST सिस्टम अमेरिकी विमानों को ट्रैक करता है और IRST अमेरिकी विमानों के टेम्परेचर को मापता है। अमेरिकी विमानों की कमजोरी किस तरह की है वो भी समझिए। अमेरिकी स्टील्थ विमानों का इंतजार बहुत ज्यादा गर्म होता है। विमान के पिछले और निचले हिस्से में हीट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस हीट को ईरान का IRST सिस्टम पकड़ लेता है। अब जरा सोचिए कि एक सुपर पावर देश जिसका दबदबा पूरी दुनिया भर में चलता है, लेकिन क्या अब वो साख उसकी रह पाएगी? क्योंकि अमेरिकी हथियार और जेट्स का जो हाल है उस पर कोई देश तो भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट की लड़ाई में अमेरिका ने जो भी अपनी किरकिरी कराई, शायद उससे उबरने में अमेरिका को वर्षों लग जाए। सोचिए, क्या जो अमेरिका अपने हथियारों का निर्यात करता था, कई देशों को हथियार और जेट्स बेचता था, क्या देश अब वो देश इसे खरीदेंगे? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। 2021-25 के डेटा के अनुसार अमेरिका ने वैश्विक हथियार निर्यात का 42% हिस्सा नियंत्रित किया, जो पिछले 5 सालों में बढ़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में US आर्म्स एक्सपोर्ट्स का प्रतिशत शेयर जो है वो सामने आया है। आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2025 में US हथियार खरीदने वाला देश आखिर कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, जिसका 20% शेयर एक तरह से है खरीदारी का, और सऊदी अरब अमेरिका का हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार है। इसके बाद में नंबर आता है जापान का, जिसका 11% शेयर होल्ड है। पोलैंड इसमें 6.9% का शेयर होल्डर है। कतर का 4.8%, ऑस्ट्रेलिया का 4.5%। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, ऑस्ट्रेलिया के बाद में नीदरलैंड भी इस लिस्ट में शामिल है, 4.3%, यूक्रेन 4.2%, इटली 3.8%, तो UK 3.7%, इजराइल 3.5%। एक तरह से ये शेयर होल्डर्स हैं। ताइवान, दक्षिण कोरिया, UAE, कुवैत, भारत, सिंगापुर, नॉर्वे, जर्मनी आदि देश भी नियमित रूप से अमेरिका से हथियार लेते हैं, मिसाइलें लेते हैं, रडार आदि उपकरण खरीदते रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेचता है। लेकिन अब सोचिए, क्या अब अमेरिका से हथियार और जेट्स खरीदे जाएंगे? ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर वो देश कौन कौन से हैं जिससे कई देश हथियार खरीदेंगे। US का खेल अब खत्म हो रहा है। हथियारों के बिजनेस का नया सिंघम अब बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक की सिंघम अमेरिका था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इस पूरे मार्केट पर नजरें हैं रूस की, चीन की, फ्रांस और यूरोपीय देश की, या ये कहा जाए बहुत लंबे समय से नजरें हैं, लेकिन अब उनका ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जमकर किरकिरी हो गई। अब मिडिल ईस्ट के बाद में पूरी दुनिया में अगर अमेरिका का बाजार डगमगाता है तो उसमें सिंघम हथियारों के बन जाएंगे रूस, चीन। तीसरा नाम आता है फ्रांस का। कई यूरोपीय देश बहुत लंबे वक्त से बाट जोड़ रहे थे। यानी अमेरिका को हर मोर्चे पर नुकसान हो रहा है। हथियारों की सप्लाई अगर दूसरे देश करते हैं तो फिर इकोनॉमी वार होगी और सीधे तौर पर अमेरिका को नुकसान होगा। तो क्या अमेरिका को इस जंग में फंसा हुआ एक तरह से माना जा रहा है और वो इससे निकल पाएगा, या हथियार के खेल में भी वो फेल हो जाएगा? अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर में खलबली मचा दी है। ट्रंप का दावा है कि अगर वो व्हाइट हाउस में ना होते तो दुनिया के नक्शे से इजराइल मिट चुका होता और मिडिल ईस्ट का वजूद ही नहीं रहता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर भी ऐसे खुलासे किए जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मच गया। और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का नया अल्टीमेटम है, मंगलवार तक हॉर्मुज खोल दे ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। हॉर्मुज खोलो वरना तबाही आएगी। हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान की बर्बादी पूरी तरह से तय है।
तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है। देखिए जरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर से बयान है। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मंगलवार तक का टाइम दिया गया है, टाइमलाइन खत्म हो रहा है, मियाद खत्म हो रही है। ईरान को अल्टीमेटम है कि मंगलवार तक हॉर्मुज खोल दिया जाए, यानी कि 48 घंटे का लगभग वक्त है। पावर प्लांट और ब्रिज को, वरना हम तबाह कर देंगे। उसकी एक झलक B1 ब्रिज पर हमले के साथ में नजर भी आई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा हॉर्मुज खोलो वरना तबाही आएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान की बर्बादी तय है। सोचिए, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 2 से 3 दिन पहले कह रहे थे कि अब हमें हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास में पर्याप्त तेल है, जिन देशों को जरूरत है वो खुद जाए हॉर्मुज खुलवा ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या बंद हो। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब अपने बयान बदल रखे हैं और अब एक बार फिर से धमकी देते हुए नजर आए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो अपनी बयानबाजी से पूरी दुनिया के समीकरण बदल देता है। ट्रंप ने हुंकार भरते हुए खुद को मिडिल ईस्ट का रक्षक करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो गया होता। उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट आज जिस शक्ल में है वो सिर्फ उनकी वजह से है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन संयोग से हुआ। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के कट्टरपंथी नेतृत्व का सफाया कर दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने पहले शासन को हटाया, फिर जब 88 लोग नया शासन चुनने के लिए बैठे तो उन्हें भी हटा दिया गया। अब तो तीसरे समूह से निपट रहे हैं जो कम कट्टरपंथी हैं। दुनिया को अपनी महानता का एहसास कराने के साथ साथ ट्रंप ने दूसरे देशों को भी खरी खरी सुनाई है। मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई के लिए सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अकेले कब तक पहरेदारी करेगा, अब जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इस समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए आगे आना ही चाहिए। साफ है कि ट्रंप अपनी इमेज को एक ग्लोबल मसीहा के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो ये संदेश दे रहे हैं कि उनके बिना दुनिया आज सुरक्षित है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन और जापान जैसे देश ट्रंप की इस नसीहत को मानेंगे? और क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर विवाद पिछले काफी वक्त से है और डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार उसको लेकर अलग अलग बयान देते रहे हैं। पहले कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात आई कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएंगे, फिर कहते हैं कि हमें उससे मतलब नहीं। अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वो बयान देते हैं और कहते हैं कि मंगलवार तक का वक्त है, उसे खोल दो वरना बर्बादी के लिए तैयार रहो। लेकिन आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये विवाद इतना ज्यादा क्यों पुराना है और ईरान का अपना पड़ोसी देशों से हॉर्मुज को लेकर विवाद आखिर किस तरह का रहा है। ईरान और ओमान के बारे में पहले समझ लेते हैं। पहले इस मैप को समझिए। दरअसल ये है वो हिस्सा खासतौर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में है ओमान और यूएई। आप इस पूरे अगर मैप को समझेंगे तो यूएई इधर की तरफ है, बंदर अब्बास यानी कि ये पूरा ईरान का एक तरह से हिस्सा माना जाता है। अब दूसरी तरफ हॉर्मुज के मुहाने पर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है, जो आपको ये हाईलाइट होता हुआ नजर आता है। यह है मुसंदम प्रायद्वीप। ओमान की जो मुख्य भूमि है उससे अलग दरअसल ये मुसंदम प्रायद्वीप है। मुसंदम तट से लगभग 12 समुद्री मील यानी कि 22 किलोमीटर तक एक तरह से ओमान का अधिकार है। ये जो पूरा हिस्सा है वो ओमान के हिस्से में आता है, बाकी का जो हिस्सा है वो एक तरह से ईरान का हिस्सा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए जो सबसे गहरा समंदर है वो ओमान की सीमा में ही माना जाता है। और अगर कानूनी तौर पर बात करें तो ओमान का जो पानी है वहां से अब जो जहाज है वो गुजरते हैं।
ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान से बाकायदा समझौता किया। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर दूरी जो है वो बहुत छोटी है, बहुत श्रिंक है। मुश्किल से 24 समुद्री मील का एक तरह से डिफरेंस होगा, जिसे मीडियन लाइन एक तरह से कहा जा रहा है। और मीडियन लाइन सिद्धांत के तहत समंदर के बीच की जो लकीर है वो खींची गई। ईरान और ओमान को अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का एक तरह से हक है। अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज यहां से गुजरते हैं उसे ईरान और ओमान रोक ही नहीं सकते। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो रोका, उसको बंद किया जा रहा है, तो ये तमाम इंटरनेशनल जहाज अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। ये तो ओमान और ईरान को आपने समझ लिया। आइए अब मैं आपको ईरान और यूएई को समझाती हूँ। ईरान और यूएई कैसे खुद को हॉर्मुज का दरअसल गेटकीपर एक तरह से ओमान और यूएई मानते रहे हैं। यूएई का तट सीधे सीधे हॉर्मुज के सकरे हिस्से को नहीं छूता। ओमान और ईरान के साथ में दरअसल यूएई की समुद्री सीमा भी कनेक्ट होती है। यूएई का ये हिस्सा पूरा जो है वो एक तरह से आता है जो ओमान से भी कनेक्टेड है और ईरान के साथ में भी कनेक्टेड है। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर टनूब और लेसर टनूब द्वीपों को लेकर विवाद बहुत पुराना है। अगर आप ये पूरा हिस्सा देखेंगे तो दरअसल ये इसी चीज को दर्शाता है। और अबू मूसा, ग्रेटर टनूब और लेसर टनूब द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा है, लेकिन यूएई इस पर अपना दावा हमेशा से ठोकता रहा है। इजराइल का वो खोखला आत्मविश्वास, वो तकनीक का झूठा डंका और वो नेतन्याहू की हेकड़ी, सब कुछ मटियामेट हो चुकी है। दुनिया जिसे सुपर पावर समझती थी उसे ईरान ने हकीकत का आईना दिखा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा भी सच साबित हो गया कि अगर अमेरिका का हाथ इजराइल के सर पर ना होता तो आज दुनिया के नक्शे पर इजराइल की एक ईंट भी सलामत नहीं बचती। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान ने इजराइल के उस आयरन डोम के गुब्बारे को फोड़ दिया जिसे लेकर नेतन्याहू सालों से दुनिया को बरगलाते रहे हैं। आसमान से बरसती मौत और इजराइल की धरती पर मचता हाहाकार। ये तस्वीरें गवाह है कि जब ईरान ठान लेता है तो कोई डोम और कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। बरसों से ईरान कह रहा था कि वो इजराइल का वजूद मिटा देगा और आज उसकी मिसाइलों की गर्जना बता रही है कि तेहरान अपनी कसम को हकीकत में बदल रहा है। नेतन्याहू जिस इजरायली ताकत का ढिढोरा पीटते थे, ईरान ने उसे एक ही झटके में धूल धूसरित कर दिया। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर गौर कीजिए जिसमें वो कहते हैं कि इजराइल सिर्फ उनकी वजह से टिका है। ट्रंप का ये दावा साबित करता है कि इजराइल की अपनी कोई औकात नहीं है। वो तो अमेरिका की बैसाखी पर खड़ा एक छलावा है जिसे दुनिया आयरन डोम कहती थी। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने उसे टीन का डिब्बा साबित कर दिया। ईरान ने इजराइल के सुरक्षा कवच को छलनी कर ये बता दिया कि असली ताकत तकनीक में नहीं बल्कि इरादों और कलेजे में होती है। ईरान ने नेतन्याहू के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो पूरे मिडिल ईस्ट को डराते थे। आज इजराइल के कोने कोने में खौफ है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनका रक्षक कहे जाने वाला सिस्टम ईरान के सामने नतमस्तक हो चुका है। नेतन्याहू अब तक झूठ के सहारे दुनिया को गुमराह कर रहे थे, लेकिन अब ईरान से पाला पड़ा तो सारी हेकड़ी निकल गई। ईरान की एक एक मिसाइल ने चीख चीख कर कह दिया कि अब खेल इजराइल के हाथ से निकल चुका है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो जो कहता है वो करता है। इजराइल को नक्शे से मिटाने की जो कसम ईरान ने खाई थी वो अब मुकम्मल होती दिख रही है। ये जंग अब इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की साथ की जंग बन गई है, क्योंकि इजराइल तो सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे अमेरिका अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल का अंत अब करीब है? ईरान के मिसाइल पर हार ने न सिर्फ इजराइल की इमारतों को गिराया है बल्कि नेतन्याहू के उस अटूट आत्मविश्वास की नींव भी हिला दी है। ट्रंप का सच और ईरान का पराक्रम आज इजराइल के लिए सबसे बड़ा काल बन चुका है। अब देखना यह है कि अमेरिका की आड़ में और कितने दिन नेतन्याहू अपना वजूद बचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। इस समय की अगली बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर हुआ है विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, जी हां, इजराइल का ईरान पर विध्वंसक हमले से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। तबरेज में दरअसल मोबाइल मिसाइल लॉन्चर पर अटैक किया गया है। तस्वीरें बहुत ही ज्यादा विध्वंसक हैं। हमले में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह से तबाह हो गया। ऐसा लगता है मानो कि ये कोई आप ऐसा कोई गेम देख रहे हैं जहां पर अचानक से धमाका होता है, चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आती हैं। ये मिसाइल लॉन्चर पर हमला है। हमले में मोबाइल मिसाइल लॉन्च पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ये उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। तो लगातार किस तरह से बड़े हमले ईरान पर किए जा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के माध्यम से उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का स्वयंभू खेवनहार, नाटो का भाग्य विधाता और मिडिल ईस्ट का रक्षक डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इन तमाम उपाधियों से नवाजा था। आपको याद है, उन्हें यह लगता था कि भाई अमेरिका की जैसे ही उंगली हिलेगी तो दुनिया नाचने लग जाएगी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस महादम्भ को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। ट्रंप जो कल तक सीना तानकर हॉर्मुज को खुलवाने की बात कर रहे थे, आज वो भीगी बिल्ली बनकर कह रहे हैं कि भाई हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, जिसे तेल चाहिए वो खुद जाकर कब्जा कर ले। डोनाल्ड ट्रंप की उस खुशफहमी का पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की साख पूरी दुनिया में अब कौड़ियों की भाव बिक रही है। डोनाल्ड ट्रंप का वो सुपर पावर वाला गुब्बारा आज फूट चुका है। ट्रंप को लगता था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विमान वाहक पोत की धौंस दिखाकर वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन तेहरान के फौलादी इरादों ने ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी। जिस होर्मुज पर अमेरिका अपनी बादशाहत का दावा करता था, आज वहां से दुम दबाकर भागने की नौबत आ गई। ट्रंप की ये बेबसी दुनिया देख रही है, कैसे एक झटके में अमेरिका की ताकत काफूर हो गई। सवाल उठता है कि होर्मुज पर अमेरिका का दम क्यों निकल गया? क्यों ट्रंप की धमकियां सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गईं? हकीकत यह है कि ईरान ने ऐसी पिटाई की है कि दुनिया का ट्रंप से भरोसा ही उठ गया। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका है तो नेटो है, अमेरिका है तो मिडिल ईस्ट है, लेकिन सच तो यह है कि आज अमेरिका खुद अपनी साख बचाने के लिए झूठ का परिंदा छोड़ रहा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने आसमान में जो धुआं उठाया है, उसमें ट्रंप का अहंकार जलकर राख हो गया। ट्रंप का एक गलत कदम अमेरिका की साख पर ऐसा बट्टा लगा दिया है जिसे सदियों तक नहीं धोया जा सकता। दुनिया अब अमेरिका को दोयम दर्जे की ताकत समझने लगी है। जब जरूरत पड़ी तो ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए। ये वही ट्रंप है जो कहते थे कि दुनिया उनके इशारे पर नाचती है, लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज अमेरिका सिर्फ हथियारों की नुमाइश करने वाला एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसके पास इरादे नहीं, सिर्फ खोखला दम्भ बचा है। ईरान ने साबित कर दिया कि समंदर की लहरों पर हुक्म ट्रंप का नहीं, बल्कि उसके फौलादी इरादों का चलता है। ट्रंप आप सिर्फ अपनी महानता के किस्से सुना सकते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में उनकी असलियत बेनकाब हो चुकी है। ट्रंप की खुशफहमी ने न सिर्फ अमेरिका को कमजोर किया है, बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि सुपर पावर का सूरज अब डूबने वाला है। तो ट्रंप, ये आपकी हकीकत है। हॉर्मुज की लहरों ने आपके झूठ का पुरिंदा बहा दिया है। आप दुनिया को बहलाते रहे, लेकिन ईरान ने आपकी धज्जियां उड़ा दी। क्या अब भी आप खुद को ग्रेट कहेंगे, या फिर ये मान लेंगे कि अमेरिका की वो धमकियां अब बीते दौर की बात हो गई है? डोनाल्ड ट्रंप की खुशफहमी अमेरिका को कितनी भारी पड़ेगी,
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यही है कि सुपर पावर अब दोयम दर्जे पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर ईरान से, जहां पर लापता हुए अमेरिकी पायलट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब ईरान में लापता हुए अमेरिकी पायलट पर बड़ी खबर यह सामने आई है कि पायलट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और 2 पायलट्स जो इस दौरान प्रभावित हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका ने दोनों पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे निर्देशों पर दर्जनों सैनिक ईरान भेजे गए। ईरान की खतरनाक पहाड़ियों में दरअसल पायलट फंसा हुआ था, वहां से एयरलिफ्ट किया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों में कितनी सच्चाई है ये वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि ईरान के तर्क कुछ और ही नजर आते हैं। और ये अमेरिका की तमाम सैनिक भी बखूबी जानते हैं कि ईरान में बूट ऑन ग्राउंड अमेरिका के लिए इम्पॉसिबल है, या ये कहा जाए खतरे से खाली नहीं है। वहां पर पहुंचना आसान भले ही हो जाए, लेकिन निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर अमेरिका के पायलट को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद ईरान ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया है। जी हां, अमेरिकी पायलट को लेकर ईरान का बड़ा दावा यह है कि F-15 पायलट को हमने पकड़ा है, ये ईरान का कहना है। इतना ही नहीं, बाकायदा ये वीडियो एक तरह से ईरान की तरफ से जारी किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये अमेरिकी पायलट की तस्वीर है, ये वीडियो जारी किया गया है। ईरानी सेना ने अमेरिकी पायलट को पकड़ा है, ये ईरान का कहना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी थ्योरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि डिनायल मोड पर आ गए हैं, या अपने ही सैनिक को लेकर अब वो डिसोन हो गए हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावा कर रहे हैं कि 2 पायलट्स जो ईरान में एक तरह से जो शिकार हुए थे फाइटर जेट के दौरान हमले में, उस दौरान दोनों पायलट्स को एयरलिफ्ट किया जा चुका है, बचाया जा चुका है। लेकिन ईरान की तरफ से बाकायदा अमेरिकी फाइटर का वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि वो अभी भी ईरान के कब्जे में है। दुनिया में अगर झूठ बोलने का खिताब किसी को दिया जाए तो शायद उसमें नाम सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का हो। ट्रंप चिल्ला कर कहते हैं कि ईरान में कट्टरपंथ है, वहां महिलाएं असुरक्षित हैं, वहां शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। लेकिन हकीकत की फाइलें जब खुली और इतिहास के पन्ने जब अगर पलटे जाएं, तो जिस ईरान को अमेरिका अंधेरे में धकेलना चाहते थे, उसने मलबे के बीच से उठकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो सफर तय कर दिया या नमूना दिखा दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया भी दंग है। अब आपको वो ईरान दिखाते हैं जिसे पश्चिम का प्रोपेगेंडा अभी तक आपसे छिपाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का सच देखना है तो ईरान की इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप कहते हैं कि वहां महिलाओं का भविष्य नहीं है, लेकिन सच ये है कि ईरान में महिला साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ की लड़कियां फिजिक्स में अव्वल हैं, मेडिकल में उनकी भागीदारी पुरुषों से कंधा मिलाकर है। ईरान की करीब 99% महिलाएं साक्षर हैं। ये वो खामोश इनकलाब है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। दुनिया ईरान को सिर्फ उसकी मिसाइलों और जंगी सलाहियत की वजह से जानती है, लेकिन आज ये जान लीजिए कि विज्ञान के मैदान में ईरान एक महाशक्ति है। नैनो टेक्नोलॉजी में ईरान दुनिया में 5वें नंबर पर है। साइंटिफिक पेपर पब्लिश करने में ईरान का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है। और सुनिए ट्रंप, जिस एआई और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर आप घमंड करते हैं, वहाँ भी ईरान 6ठी पोजीशन पर बैठा है। ईरान के लोग आईक्यू के मामले में दुनिया में 4थे स्थान पर हैं। आज दुनिया के कई मुल्कों के स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए तेहरान और शिराज की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। 1979 के इनकलाब के बाद दुनिया को लगा था कि ईरान तनहा हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, लेकिन ईरान ने उस तन्हाई को अपनी ताकत बना लिया। ईरान की असल ताकत उसकी मिसाइलें नहीं,
बल्कि उसके नौजवानों का दिमाग है। ईरान के 80% लोग मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की दुकान अब बंद होने वाली है, क्योंकि सच्चाई की रोशनी अब दुनिया तक पहुंच रही है। ईरान में आज भी उनका अदब और नौरोज की संस्कृति उतनी ही जिंदा है जितनी हजारों साल पहले थी। शिक्षा, सेहत और टेक्नोलॉजी में ईरान सिर्फ अमेरिका को टक्कर नहीं दे रहा, बल्कि उसे आईना दिखा रहा है। यह पश्चिम का फैलाया हुआ वो प्रोपेगेंडा है जो ईरान की तरक्की को दुनिया से छिपाना चाहता था। तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ के पैर नहीं होते। आप भले ही ईरान को बदनाम करें, लेकिन आंकड़े गवाह है कि ईरान ने कलम और तकनीक के दम पर वो मकाम हासिल कर लिया है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। ईरान की महिलाएं आज साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं। ईरान की असली शक्ति उसकी वैचारिक क्रांति है, जिसके सामने अमेरिका की धमकियां बौनी पड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान की वो सबसे बड़ी ताकत जिसने सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा रखी है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान ने यहाँ ऐसी नाकेबंदी की कि ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए, तब बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा सीक्रेट प्लान लेकर आ गए जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। नेतन्याहू ने कहा कि अगर समंदर का रास्ता बंद है तो जमीन का सीना चीरकर तेल ले जाएंगे। क्या ये नेतन्याहू का बाईपास प्लान है? क्या पाइपलाइन के जरिए ईरान की गर्दन अब इजराइल मरोड़ देगा? ये है वो रास्ता जो ईरान की बादशाहत को खत्म कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि होर्मुज को ताकत से खुलवाना नामुमकिन साबित हो रहा है, इसलिए अब उन्होंने रणनीति बदल दी है। अब प्लान टकराव का नहीं, बाईपास का है। नेतन्याहू का प्रस्ताव सीधा और घातक है। सऊदी अरब और यूएई के तेल कुओं से पाइपलाइन निकालो, उसे जॉर्डन के रास्ते इजराइल लाओ और फिर सीधे यूरोप तक पहुंचा दो। यानी अब तेल को होर्मुज के उस खतरनाक गले से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहां ईरान की गनबोट्स तैनात रहती है। इस पाइपलाइन का नाम है इलाट एस्केलोन पाइपलाइन, यानी कि EAPC का विस्तार। अगर ये हकीकत बन गई तो इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब बन जाएगा। रूस और ईरान दोनों की दादागिरी एक झटके में खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है? ट्रंप ने कह दिया कि होर्मुज को खुला रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं, यानी अमेरिका ने मान लिया है कि वो ईरान की नाकेबंदी नहीं तोड़ सका। अब नेतन्याहू का ये विकल्प उनकी मजबूरी भी है और मास्टर स्ट्रोक भी। सवाल ये उठता है कि किसे क्या मिलेगा? तो इजराइल को मिलेगा ट्रांजिट किंग का दर्जा, सऊदी और यूएई को मिलेगी सुरक्षित सप्लाई और यूरोप को मिलेगी रूस ईरान से आजादी। लेकिन ईरान का क्या होगा? होर्मुज की अहमियत भले खत्म न हो, लेकिन उसकी मोनोपोली यानी कि एकाधिकार टूट जाएगा। ईरान जिस रास्ते से दुनिया को डराता था, वो रास्ता ही बेकार हो जाएगा। क्या नेतन्याहू का ये सपना हकीकत बनेगा, या अरब देश ईरान को चिढ़ाने के लिए इजराइल के साथ इस पाइपलाइन समझौते पर दस्तखत करेंगे? एक बात तय है, ईरान की होर्मुज वाली पकड़ ने इजराइल को नया रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर दिया। ये जंग अब बारूद से हटकर पाइपलाइनों और पावर गेम पर आ गई है। तो ये है नेतन्याहू का वो गेम चेंजर प्लान जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत को ही जीरो करने की कोशिश है। ट्रंप युद्ध से पीछे हट रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने एक नई आर्थिक जंग छेड़ दी है। क्या पाइपलाइन की ये राजनीति मिडल ईस्ट में नया सवेरा लाएगी, या फिर ईरान इसे रोकने के लिए कोई नया मोर्चा खोल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर है, लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। जी हां, लेबनान में इजराइल के भीषण हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लेबनान में कई ठिकानों पर अटैक की खबर सामने आ रही है। हमले में लेबनान में भारी नुकसान की खबर है। देखिए, चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। तबाही ऐसी कि यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है और कुछ नहीं। दरअसल ये युद्ध का मंजर है, ये युद्ध के अवशेष हैं। लेबनान में इजराइल ने भीषण हमला किया है और कई ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है। लेबनान लगातार इजराइल के निशाने पर रहा है। इसके पहले भी हमले होते रहे, लेकिन जिस रूप में मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ में जंग शुरू हुई, अब लेबनान पर करारे प्रहार लगातार कर रहा है इजराइल लगातार अब हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। क्या अमेरिका का अजेय होने का गुरूर मिट्टी में मिल चुका है? क्या जिस तकनीक के दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया पर दादागिरी करता था, उसे ईरान के रडार्स ने कबाड़ साबित कर दिए। जंग का 37वां दिन और अमेरिका के लिए सबसे काली खबर। ईरान ने दावा किया कि उसने आसमान के अदृश्य शिकारी यानी कि F-35 फाइटर जेट को मार गिराया, ध्वस्त कर दिया। वहीं विमान जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट इनविजिबल विमान कहा जाता था, आज वो सेंट्रल ईरान के आसमान में आग का गोला बनकर जमीन पर आ गिरा है। ट्रंप कहते थे कि ईरान का डिफेंस खत्म हो गया, लेकिन ईरान ने ठीक उसी वक्त लॉक किया, ट्रैक किया और सुपर पावर की साख को आसमान से जमीन पर पटक दिया। देखिए कैसे ईरान ने अमेरिका की बादशाहत की पोल खोल कर रख दी। मध्य ईरान का आसमान आज एक जोरदार धमाके से दहल उठा। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ऐलान किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक और अमेरिकी F-35 को सटीक निशाना बनाया है। दावा है कि मिसाइल लगते ही विमान मलबे में तब्दील हो गया और पायलट को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये वही F-35 है जिसे ब्रिटेन के RAF लॉकेन हीथ बेस से उड़ाया गया था। अमेरिका ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन हकीकत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जिस विमान को रडार नहीं पकड़ सकते, उसे ईरान की स्वदेशी तकनीक ने ढूंढ निकाला और ढेर कर दिया। ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए 19 मार्च 2026 की वो तारीख, जब ईरान ने पहली बार इस अदृश्य जेट को गिराकर इतिहास रचा था। उस वक्त ट्रंप ने सीना तान कर कहा था कि ईरान के पास अब कोई डिफेंस सिस्टम बचा ही नहीं। लेकिन ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी टेक्नोलॉजी के सामने अमेरिका का स्टील्थ फीचर एक मजाक है। आज एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई है। ये सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं है, बल्कि अमेरिकी वायुसेना की साख का जनाजा है। आज दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञ हैरान हैं। जिस हथियार के दम पर अमेरिका दुनिया में बादशाहत कर रहा था, उसकी इस जंग में पोल खुल गई है। अमेरिका न सिर्फ इस युद्ध में बुरी तरह से फंसा है, बल्कि अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास वो आंखें हैं जो अमेरिका के अदृश्य विमानों को देख सकती हैं। ईरान की इस कामयाबी ने ग्लोबल वेपन मार्केट में अमेरिका की दुकान पर ताला लगाने की तैयारी कर दी है। ट्रंप जंग सिर्फ बयानों से नहीं, बारूद और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। और इस वक्त ईरान की टेक्नोलॉजी आपके सबसे महंगे खिलौने को कबाड़ बना रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिकी वायुसेना का रुतबा
सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा। ईरान ने लोहा मनवा लिया है, अब देखना है कि वाशिंगटन इस हार को कैसे छिपाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है ईरान? क्या तेहरान की गलियां अब सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह जाएंगी? मिडिल ईस्ट से जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर वो कर दिया जिसकी चेतावनी ट्रंप बार बार दे रहे थे। ईरान के सीने पर बारूद की ऐसी बारिश हो रही है कि इस्फहान से लेकर शिराज तक सिर्फ मौत का सन्नाटा है। स्कूल, अस्पताल और सैन्य ठिकाने कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इजराइल, अमेरिका ने कसम खा ली है कि वो ईरान को नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। देखिए कैसे दहक रहा है ईरान और कैसे बिखर रहा है तेहरान का गुरु। देखिए इन तस्वीरों को, ये ईरान की राजधानी तेहरान है जो आज आग की लपटों में घिरी है। इजराइल के F-35 और अमेरिका के घातक बम वर्षकों ने इस्फहान, जो ईरान का परमाणु गढ़ था, आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं। बमबारी इतनी भीषण है कि स्कूल और अस्पताल भी इसकी जद में आ गए। सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन और लोगों की चीखें गवाही दे रही है कि अमेरिका इजराइल का किलिंग मिशन किस कदर खौफनाक है। हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि ईरान की रीढ़ पर हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस ने चुन चुन कर ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया है। एक एक करके ईरान के सैन्य दिग्गज मारे जा रहे हैं। तेहरान से लेकर कुम तक ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। ईरान अब नेतृत्व विहीन होता जा रहा है। सैन्य ठिकानों पर हाहाकार मचा है और जवाबी हमले की हर कोशिश को इजरायली मिसाइलें हवा में भस्म कर दे रही है। یه دونم پشتشه یه دونم پشتش هم زد ईरान के ऐतिहासिक शहर शिराज और धार्मिक केंद्र कुम भी इस कहर से नहीं बच पाए हैं। जख्मियों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों के पास अब दवाएं और जगह कम पड़ने लगी है। इजराइल और अमेरिका ने ठान लिया है कि जब तक ईरान की सैन्य ताकत जड़ से खत्म नहीं हो जाती, ये बमबारी नहीं रुकेगी। मौत के आंकड़े डराने वाले हैं और बर्बादी का मंजर ये चीख चीख कर कह रहा है कि ईरान अब घुटनों पर है। क्या ईरान इस महाप्रलय से उबर पाएगा? जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कोने कोने को निशाना बनाया, उससे साफ है कि ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य जीत के लिए नहीं बल्कि एक पूरे मुल्क को मिटाने के लिए लड़ा जा रहा है। तेहरान की गलियों में आज सिर्फ मातम है और दुनिया तमाशबीन बनी हुई है। क्या ये मिडिल ईस्ट का नया अंत है? सवाल बड़ा है और जवाब सिर्फ धुएं के गुबारों में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या इजराइल का अंत करीब है? क्या दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है तेल अवीव और हाइफा? ईरान ने आज वो कर दिया जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। अब तक युद्ध सरहदों पर था, अब मौत इजराइल की सड़कों पर नाच रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें नहीं, साक्षात काल बरस रहा है। आलीशान इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, सैन्य ठिकानों पर हाहाकार मचा है और इजराइल के वो लोग जो कल तक सीना तान कर चलते थे, आज चूहों की तरह अंधेरे बंकरों में दुबके हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ईरान का गुस्सा अब सीमाएं लांघ चुका है। देखिए इजराइल की तबाही की वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया को झकझोर देगी। देखिए इन दृश्यों को,
ये तिल अवीव है, इजराइल का सबसे सुरक्षित शहर, लेकिन आज यहाँ की सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा है या फिर मौत की भगदड़ है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। जो इमारतें कल तक आसमान चूमती थी, आज वो मलबे का ढेर है। रिहायशी इलाकों में ईरान की बमबारी ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ सिर्फ बर्बादी की चीख है। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन भागे भी तो कहां भागे। ऊपर से मौत बरस रही है और नीचे जमीन कांप रही है। हाइफा इजराइल का वो शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज वहां सिर्फ बारूद की गंध है। ईरान ने अपने हमले का रुख सिर्फ सैन्य ठिकानों तक महदूद नहीं कर रखा। बमबारी इतनी भीषण है कि सड़कों के नीचे के पाइप फट चुके हैं। पूरी सड़कें पानी और कीचड़ से भर गई हैं। सैन्य ठिकानों पर भगदड़ मची है। कमांड सेंटर ध्वस्त हो चुके हैं। इजराइल का सुपर एयर डिफेंस सिर्फ धुआं उगल रहा है। ये तबाही नहीं, ये इजराइल का कयामत का दिन है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ संहार होगा। इजराइल की सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा गवाही दे रहा है कि अमेरिका का साथ देना नेतन्याहू को कितना भारी पड़ा है। ट्रंप की धमकियां धरी की धरी रह गई और ईरान के बारूद ने इजराइल के भूगोल को बदलने की शुरुआत कर दी है। पानी से भरी सड़कें, मलबे में दबे सैन्य वाहन और आसमान में गूंजते ईरानी मिसाइलों के सायरन, ये नया इजराइल है जो अब सिर्फ खंडहरों का देश बनता जा रहा है। इजराइल की चीखें आज पूरी दुनिया सुन रही है। जो देश खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित किला कहता था, आज उसकी दीवारें ढह रही है। ईरान के इस प्रचंड प्रहार ने साबित कर दिया है कि जब सब्र का बांध टूटता है तो ऐसे ही महाविनाश की शुरुआत होती है। क्या इजराइल इस मलबे से कभी उठ पाएगा, या फिर तिल अवीव की ये गलियां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगी? युद्ध जारी है और तबाही अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।